हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BSTC पाठशाला के ऊपर। प्रश्न संख्या 1 है, लवणीय झील सांबर किस नदी से जल प्राप्त करती है। ऑप्शन 1 रूपनगढ़, ऑप्शन 2 फलोदी, ऑप्शन 3 साबी, ऑप्शन 4 लूणी। तो इसका जो राइट आंसर है वो रूपनगढ़ नदी। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन 1 डीडवाना, ऑप्शन 2 पचपदरा, ऑप्शन 3 सांबर, ऑप्शन 4 लूणकरण। सर इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 अर्थात सांबर झील। प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है। इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है। ऑप्शन 1 डीडवाना, ऑप्शन 2 पुष्कर, ऑप्शन 3 पचपदरा, ऑप्शन 4 लूणकरण। सर इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 अर्थात पुष्कर झील मीठे पानी की झील है। प्रश्न संख्या 4, कौन सा सुमेलित नहीं है। गैप सागर झील, डूंगर बांसवाड़ा, सिलीसेट झील अलवर, गड़ीसर झील जैसलमेर, कोलायत झील बीकानेर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात गैव सागर झील जो है बांसवाड़ा में नहीं, ये भी गैव सागर झील है जो डूंगरपुर में है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है। ऑप्शन 1 मेंढा, ऑप्शन 2 कांतली, ऑप्शन 3 बांडी, ऑप्शन 4 मानसी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 अर्थात मेंढा नदी। प्रश्न संख्या 6, भारत की सबसे प्रसिद्ध स्थलबद्ध खारे पानी की झील राजस्थान में है। ऑप्शन 1 सांबर, ऑप्शन 2 डीडवाना, ऑप्शन 3 लूणकरण। सर ऑप्शन 4 पचपदरा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सांबर झील। प्रश्न संख्या 7, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है। ऑप्शन 1 पिछोला, ऑप्शन 2 राजसमंद, ऑप्शन 3 फतेहसागर, ऑप्शन 4 राजसमंद। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात जयसमंद झील मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। प्रश्न संख्या 8, डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन 1 डीडवाना, ऑप्शन 2 पिछोला, ऑप्शन 3 जयसमंद, ऑप्शन 4 कोलायत। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जयसमंद झील। प्रश्न संख्या 9, जयसमंद झील के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं, यह झील राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ऑप्शन 2 इस झील को डेबर झील भी कहते हैं। ऑप्शन 3 इस झील में सबसे बड़े टापू को प्यारी कहते हैं। ऑप्शन 4 इस झील में सिंचाई हेतु श्यामपुरा व भाट नहरों का निर्माण किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 10, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ। ऑप्शन 1 बप्पा रावल, ऑप्शन 2 महाराणा लाखा, ऑप्शन 3 सांगा, ऑप्शन 4 चुंडा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 महाराणा लाखा काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था। प्रश्न संख्या 11, राजस्थान में श्री मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर के पास कौन सी झील स्थित है। ऑप्शन 1 पुष्कर झील, ऑप्शन 2 सूरजताल, ऑप्शन 3 दूधतलाई, ऑप्शन 4 वरुण सागर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 अर्थात दूधतलाई कर्णी माता मंदिर के पास स्थित झील है। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था है। आना सागर झील, राजसमंद झील, नक्की झील, पिछोला झील। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात राजसमंद झील। प्रश्न संख्या 13, इस सम्राट ने 1637 में आना सागर झील को पेविलियन या बारहदरी का निर्माण करवाया था। ऑप्शन 1 औरंगजेब, ऑप्शन 2 जहांगीर, ऑप्शन 3 शाहजहां, ऑप्शन 4 अकबर। इसका जो राइट आंसर वो है शाहजहां के द्वारा। प्रश्न संख्या 14, अजयराज चौहान ने कौन सी झील कृत्रिम झील बनवाई है। अजयराज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई है। ऑप्शन 1 आना सागर झील, ऑप्शन 2 बालसमुंद झील, ऑप्शन 3 फतेहसागर झील, ऑप्शन 4 पुष्कर झील। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात आना सागर झील। प्रश्न संख्या 15, वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को खालिस्तान के किनारे अवैध रूप से बनाए गए 7 अजूबों का पार्क, 7 वंडर पार्क और फूड कोर्ट को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। ऑप्शन 1 बालसमंद झील, ऑप्शन 2 आना सागर झील, ऑप्शन 3 दूधतलाई झील, ऑप्शन 4 गैप सागर झील। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात आना सागर झील। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है। ऑप्शन 1 नक्की झील, ऑप्शन 2 संबंध झील, ऑप्शन 3 फोय सागर झील, ऑप्शन 4 कायलाना झील। इसका जो राइट आंसर है वह फोय सागर झील। प्रश्न संख्या 17, सिलीसेट झील स्थित है। ऑप्शन 1 चित्तौड़, ऑप्शन 2 उदयपुर, ऑप्शन 3 राजसमंद, ऑप्शन 4 अलवर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 18, कौन सी झील स्थानीय नदी रूपारेल की एक धारा को रोककर बनाई गई थी। ऑप्शन 1 बालसमंद झील, ऑप्शन 2 गड़ीसर झील, ऑप्शन 3 पिछोला झील, ऑप्शन 4 सिलीसेट झील। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 अर्थात
प्रश्न संख्या 19 सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 बीकानेर, इसमें अनूप सागर और गजनेर झीलें हैं। ऑप्शन 2 अलवर, अलवर में टोडी सागर और भुज झीलें हैं। ऑप्शन 3 जयपुर, जयपुर में गलता और रामगढ़ झील है। ऑप्शन 4 उदयपुर, उदयपुर में फतेह सागर और जैसमंद झील है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 टोडी सागर और भुज झील। अलवर में नहीं है, ये कहाँ पर है, भरतपुर में है। प्रश्न संख्या 20 कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन 1 बूंदी में है भीमलत और जैत सागर। ऑप्शन 2 धौलपुर, धौलपुर में तालाबसाई और भीम सागर। ऑप्शन 3 जालौर में है बालसमंद और जयसागर। ऑप्शन 4 दौसा, दौसा में झिलमिली और मोती सागर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बूंदी। ये क्या है, सुमेलित है। प्रश्न संख्या 21 कौन सा सुमेलित है। प्रश्न संख्या 21 कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन 1 काली स्रोत 12 में है, भीमताल झालावाड़ में, आनंद सागर बांसवाड़ा और छापरवाड़ा टोंक। तो इसके जो राइट आंसर्स हैं वह ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। ये कौन से ऑप्शन में मैच हो रहे, तो ये पहले और तीसरे अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 22 राजस्थान की झीलों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम कौन सा है। राजस्थान की झीलों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन 1 सिलीसेड, कायलाना, गडीसर और फोय सागर। ऑप्शन 2 फोय सागर, सिलीसेड, कायलाना और गडीसर। ऑप्शन 3 गडीसर, कायलाना, फोय सागर और सिलीसेड। ऑप्शन 4 सिलीसेड, फोय सागर, कायलाना और गडीसर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात सिलीसेड झील, फोय सागर और कायलाना और गडीसर झीलें क्या है, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 23 पचपदरा, सावरला, कपराना, खारे पानी की गर्त निम्न में से किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 लूणी जवाई बेसिन। ऑप्शन 2 घग्गर बेसिन। ऑप्शन 3 माई बेसिन। ऑप्शन 4 शेखावटी बेसिन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जवाई बेसिन में पचपदरा, सावरला व कपराना खारे पानी के गर्त पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 24 निम्न में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है। ऑप्शन 1 बालसमंद, ऑप्शन 2 ताल छापर, ऑप्शन 3 बजाज सागर, ऑप्शन 4 भोपाल सागर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 अर्थात ताल छापर झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है। प्रश्न संख्या 25 कोलायत झील स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 बीकानेर, ऑप्शन 2 बाड़मेर, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 जोधपुर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बीकानेर में क्या है, कोलायत झील है। प्रश्न संख्या 26 किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था। किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन 1 पंचपहाड़ी, ऑप्शन 2 जमवारामगढ़, ऑप्शन 3 मानसागर, ऑप्शन 4 चंदलाई। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 अर्थात मानसागर झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 27 सरदार संबंध झील तथा जैत सागर झील क्रमशः अवस्थित है। सरदार संबंध झील तथा जैत सागर झील क्रमशः अवस्थित है। ऑप्शन 1 राजसमंद तथा अलवर, ऑप्शन 2 पाली तथा नागौर, ऑप्शन 3 अलवर तथा अजमेर, ऑप्शन 4 पाली तथा बूंदी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 अर्थात सरदार संबंध तो कहाँ पर है, पाली में है, और जैत सागर कहाँ पर है, बूंदी में है। प्रश्न संख्या 28 भुज झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन 1 बांसवाड़ा, ऑप्शन 2 बाड़मेर, ऑप्शन 3 चूरू, ऑप्शन 4 जैसलमेर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 29 निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है। ऑप्शन 1 डेबर, ऑप्शन 2 डीडवाना, ऑप्शन 3 पचपदरा, ऑप्शन 4 लूणकरणसर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 अर्थात डेबर झील राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है। प्रश्न संख्या 30 खारवाल जाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है। ऑप्शन 1 लूणकरणसर, ऑप्शन 2 पचपदरा, ऑप्शन 3 डीडवाना, ऑप्शन 4 डेगना। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 अर्थात पचपदरा झील से क्या करती है, नमक उत्पादन करती है। प्रश्न संख्या 31 हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप किस झील में स्थित है। ऑप्शन 1 उदय सागर, ऑप्शन 2 फतेह सागर, ऑप्शन 3 पिछोला, ऑप्शन 4 जयसमंद। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात जयसमंद झील। प्रश्न संख्या 32 राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई हैं। ऑप्शन 1 राजसमंद, ऑप्शन 2 उदय सागर, ऑप्शन 3 जयसमंद, ऑप्शन 4 सिलीसेड। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जयसमंद झील। प्रश्न संख्या 33 प्रश्न संख्या 33 जिला और झील सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 दियाबला बांसवाड़ा, ऑप्शन 2 बालसमंद झील जोधपुर, ऑप्शन 3 दूधतलाई उदयपुर, ऑप्शन 4 तालाबसाई बूंदी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात तालाबसाई कहाँ पर है, धौलपुर में है। प्रश्न संख्या 34 कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
ऑप्शन 2 सांबर झील 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अर्थात 1 और 2 दोनों सत्य हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 1 और 2 कथन दोनों सत्य हैं। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा और खारी खंडेला नदियाँ अपना पानी प्रवाहित करती हैं? ऑप्शन 1 फलोदी, ऑप्शन 2 सांबर, ऑप्शन 3 पचपदरा, ऑप्शन 4 डीडवाना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात सांबर झील में अपना पानी क्या करती हैं? प्रवाहित करती हैं। प्रश्न संख्या 36, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन 1 सांबर, ऑप्शन 2 राजसमंद, ऑप्शन 3 आना सागर, ऑप्शन 4 जयसमंद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात सांबर झील में रामसर आर्द्र भूमि को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न संख्या 37, पचपदरा झील खारे पानी की है, मीठे पानी की है, मिश्रित पानी की है, विशेष पानी की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, अर्थात पचपदरा झील खारे पानी की झील है। प्रश्न संख्या 38, किस महाराणा ने पिछोला झील में जगत निवास नामक महल बनवाए थे? ऑप्शन 1 महाराणा अमर सिंह प्रथम, ऑप्शन 2 महाराणा करण सिंह द्वितीय, ऑप्शन 3 महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन 4 महाराणा राज सिंह प्रथम। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3, अर्थात महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील में जगत निवास नामक महल का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 39, नौचौकी बांध स्थित है? ऑप्शन 1 भीलवाड़ा, ऑप्शन 2 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 राजसमंद, ऑप्शन 4 उदयपुर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राजसमंद में नौचौकी बांध स्थित है। प्रश्न संख्या 40, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी? ऑप्शन 1 पार्वती, ऑप्शन 2 कोठारी, ऑप्शन 3 आयड़, ऑप्शन 4 गोमती। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3, अर्थात आयड़ नदी उदय सागर झील से जल प्रवाहित करने वाली नदी है। प्रश्न संख्या 41, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया है? आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया है? ऑप्शन 1 पृथ्वीराज, ऑप्शन 2 आनाजी चौहान, ऑप्शन 3 राज सिंह, ऑप्शन 4 जयसिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात आनाजी चौहान ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 42, किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल रात कार्यों के तहत करवाया गया है? किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल रात कार्यों के तहत करवाया गया है? ऑप्शन 1 राजसमंद, ऑप्शन 2 फतेह सागर, ऑप्शन 3 फोय सागर, ऑप्शन 4 नक्की। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, अर्थात फोय सागर झील का निर्माण 1891-92 के दौरान कराया गया था। प्रश्न संख्या 43, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 फतेह सागर, ऑप्शन 2 नक्की, ऑप्शन 3 आना सागर, ऑप्शन 4 राजसमंद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4, अर्थात राजसमंद झील ये किस में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में 6 झीलों को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 44, महिला बाग का झालरा स्थित है? ऑप्शन 1 आना सागर झील अजमेर, पिछोला झील उदयपुर में, गुलाब सागर झील जोधपुर में, बालसमंद झील जोधपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, अर्थात गुलाब सागर झील में क्या है? महिला बाग का झालरा स्थित है। प्रश्न संख्या 45, लवणीय गर्त नहीं है? ऑप्शन 1 डीडवाना, ऑप्शन 2 कायलाना, ऑप्शन 3 सुजानगढ़, ऑप्शन 4 ताल छापर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, अर्थात कायलाना क्या नहीं है? लवणीय गर्त नहीं है। प्रश्न संख्या 46, नदियाँ जो अपना जल सांबर झील में गिराती है? नदियाँ जो अपना जल सांबर झील में गिराती है? ऑप्शन 1 साबी, चाप, रूपनगढ़ और मेंढा। इनमें से जो नदियाँ सांबर झील में पानी गिराती है वो है रूपनगढ़ और मेंढा नदियाँ, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 47, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील स्थित है? राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन 1 जयसमंद, ऑप्शन 2 राजसमंद, ऑप्शन 3 कायलाना, ऑप्शन 4 सिलीसेड। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। प्रश्न संख्या 48, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? ऑप्शन 1 42, ऑप्शन 2 46, ऑप्शन 3 58, ऑप्शन 4 52। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात पुष्कर झील 52 घाटों से घिरी है। प्रश्न संख्या 49, नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 जोधपुर, ऑप्शन 2 उदयपुर, ऑप्शन 3 बूंदी, ऑप्शन 4 जयपुर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3, अर्थात नवलखा सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये बूंदी में है। प्रश्न संख्या 50, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन 1 नवलखा कहाँ पर है? बूंदी में है। और तालाब साई कहाँ पर है? धौलपुर में है। कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर में। गैप सागर कहाँ पर है? डूंगरपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 51,
भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? भारत में कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? ऑप्शन 1 8.7%, ऑप्शन 2 19.2%, ऑप्शन 3 31.3%, ऑप्शन 4 41.7%। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 8.7%। प्रश्न संख्या 52। पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? इसके जो ऑप्शंस हैं 80%, 70%, 98%, 85%। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 अर्थात 98%। प्रश्न संख्या 53। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? ऑप्शन 1 चूरू, ऑप्शन 2 उदयपुर, ऑप्शन 3 भरतपुर, ऑप्शन 4 अलवर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 अर्थात ताल छापर कहाँ पर है? चूरू में है। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 33। झील और जिला सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 32। राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और बाढ़ नहरें निकाली गई हैं? ऑप्शन 1 राजसमंद, ऑप्शन 2 उदय सागर, ऑप्शन 3 जयसमंद, ऑप्शन 4 सिलीसैड। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जयसमंद झील से श्यामपुरा और बाढ़ नहरें निकाली गई हैं। प्रश्न संख्या 33। झील और जिला सुमेलित नहीं है। दी आलबल में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन 1 भीम सिंह, ऑप्शन 2 तख्त सिंह, ऑप्शन 3 अर्णोराज, ऑप्शन 4 प्रताप सिंह। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात प्रताप सिंह ने 8 किलोमीटर पश्चिम में जोधपुर में कायलाना झील का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 55। किशोर सागर झील या तालाब कहाँ स्थित है? किशोर सागर तालाब या झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 बूंदी, ऑप्शन 2 किशनगढ़, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 कोटा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 56। बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन 1 बीकानेर, ऑप्शन 2 बाड़मेर, ऑप्शन 3 पाली, ऑप्शन 4 जोधपुर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 अर्थात पाली जिले में क्या है बांकली झील स्थित है। प्रश्न संख्या 57। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन 1 फतेह सागर झील, ऑप्शन 2 नक्की झील, ऑप्शन 3 स्वरूप सागर झील, ऑप्शन 4 आना सागर झील। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 अर्थात स्वरूप सागर झील किस में नहीं आती है? NLCP के अंतर्गत नहीं आती है। प्रश्न संख्या 58। राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? ऑप्शन 1 प्रशांत महासागर, ऑप्शन 2 तैतीस सागर, ऑप्शन 3 हिंद महासागर, ऑप्शन 4 अरब सागर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 अर्थात तैतीस सागर का अवशेष मानी जाती है। प्रश्न संख्या 59। कौन सी लवणीय झील नहीं है? कौन सी लवणीय झील नहीं है? ऑप्शन 1 डीडवाना, ऑप्शन 2 कोलायत, ऑप्शन 3 पचपदरा, ऑप्शन 4 कावोद। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात कोलायत झील लवणीय झील नहीं है। प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? ऑप्शन 1 पिछोला और आना सागर, ऑप्शन 2 कोलायत और पुष्कर, ऑप्शन 3 जयसमंद और राजसमंद, ऑप्शन 4 पचपदरा और सिलीसैड। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जयसमंद और राजसमंद झीलें क्या है सिंचाई के काम में ली जाती है। प्रश्न संख्या 61। बाई तालाब कहाँ स्थित है? इसके जो ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 डूंगरपुर, ऑप्शन 2 झालावाड़, ऑप्शन 3 बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 प्रतापगढ़। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 अर्थात बाई का तालाब कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। प्रश्न संख्या 62। सुमेलित कीजिए। जलमहल झील कहाँ पर है? तो जलमहल झील है जयपुर में। पांडुपोल प्रताप कहाँ पर है? पांडुपोल जलप्रपात जो है अलवर में स्थित है। लूणकरणसर झील कहाँ पर है? ये बीकानेर में। फतेह सागर कहाँ पर है? उदयपुर में। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 62 का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 63। वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 35 शिलालेख स्थित है? ऑप्शन 1 जयसमंद, ऑप्शन 2 राजसमंद, ऑप्शन 3 फतेह सागर, ऑप्शन 4 पिछोला झील। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 अर्थात राजसमंद झील के तट पर संगमरमर के
25 क्या है, शिलालेख स्थित है। प्रश्न संख्या 64, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवणता की मात्रा लाकर जमा की जाती है? ऑप्शन 1 खारी, ऑप्शन 2 रूपनगढ़, ऑप्शन 3 मेंढा, ऑप्शन 4 खंडेला। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 मेंढा नदी के द्वारा सर्वाधिक लवणता की मात्रा लाकर जमा की जाती है सांबर झील में। प्रश्न संख्या 65, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? ऑप्शन 1 कोटा, ऑप्शन 2 जैसलमेर, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 भरतपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 अर्थात जैसलमेर में क्या है, पलाया झील स्थित है। प्रश्न संख्या 66, अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? ऑप्शन 1 बांडी, ऑप्शन 2 बेड़ज, ऑप्शन 3 साबी, ऑप्शन 4 कांकनी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बांडी नदी में अन्ना सागर झील का पानी आता है। प्रश्न संख्या 67, राजस्थान की वह कौन सी झील है राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगो पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? ऑप्शन 1 सांबर, ऑप्शन 2 राजसमंद, ऑप्शन 3 आना सागर, ऑप्शन 4 जयसमंद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 68, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? ऑप्शन 1 जयसमंद, ऑप्शन 2 पिछोला, ऑप्शन 3 नक्की झील, ऑप्शन 4 सांबर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 अर्थात पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। प्रश्न संख्या 69, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? ऑप्शन 1 राजसमंद, ऑप्शन 2 जयसमंद, ऑप्शन 3 फतेह सागर, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वह फतेह सागर झील से पिछोला झील को जोड़ा गया है। किसके द्वारा? उदय सागर झील के द्वारा। प्रश्न संख्या 70, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया? राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया? ऑप्शन 1 1680 ईस्वी, ऑप्शन 2 1692 ईस्वी, 1031 ईस्वी और 1648 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात 1680 ईस्वी में राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। प्रश्न संख्या 71, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नीलहरित शैवाल से एंटो युक्त खाद प्राप्त होती है? ऑप्शन 1 पचपदरा, ऑप्शन 2 सांबर, ऑप्शन 3 सरदान संबंध, ऑप्शन 4 मोती झील। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 अर्थात मोती झील क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 72, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोडरोक और ननरोक स्थित है? ऑप्शन 1 नक्की झील, ऑप्शन 2 पचपदरा झील, ऑप्शन 3 लूणकरणसर झील, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात नक्की झील पर क्या है, टोडरोक और ननरोक स्थित है। प्रश्न संख्या 73, कौन सी झील खारे पानी की है? ऑप्शन 1 आना सागर झील, ऑप्शन 2 पिछोला झील, ऑप्शन 3 डीडवाना झील, ऑप्शन 4 राजसमंद झील। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 अर्थात डीडवाना झील खारे पानी की झील है। प्रश्न संख्या 74, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की यात्रा के दौरान स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। ऑप्शन है नक्की झील माउंट आबू, आना सागर झील अजमेर, पुष्कर झील पुष्कर और पिछोला झील उदयपुर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 अर्थात पुष्कर झील। यहाँ पर क्या है, क्वीन मेरी जनाना घाट स्थित है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।